बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिज़िक्स कोर्सेज से हमने स्टार्ट लिया हुआ है और मैं आपकी ऑनलाइन ट्यूटर हूँ। न्यूक्लियर फिज़िक्स हम स्टार्ट लेते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। मज़े की बात यह है कि मैं आपको नोट्स से ही समझाऊंगी ताकि आपके पास नोट्स और कंसेप्ट दोनों मौजूद हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। हमें पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ना सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बल्कि प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। न्यूट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इनकी इंटरेक्शन की वजह से मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। अब ये मोमेंटम कहाँ से आता है? हमें पता है कि जब भी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक ख़ास किस्म का पार्टिकल आपस में एक्सचेंज करते हैं। जब ये पार्टिकल आपस में एक्सचेंज करते हैं उस एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल की वजह से मोमेंटम प्रोड्यूस होता है और इस मोमेंटम की वजह से हमारे पास एक फ़ोर्स प्रोड्यूस होती है। ये फ़ोर्स कहाँ से आती है? हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है फोर्स के। तो बिल्कुल इसी तरह जब हमारे पास एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल होता है तो उससे मोमेंटम प्रोड्यूस होता है और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हमारे पास एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। तो ये तो हमारे पास था एक ओवरव्यू। अब बाकायदा नोट से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं युकावा थ्योरी की स्टेटमेंट की तरफ कि आपको युकावा थ्योरी स्टेट क्या दे रहा है। द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज कैरिड आउट बाय द एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड मीजॉन बिटवीन दैम। अभी हमने डिस्कस किया कि जब आपस में न्यूक्लियस में जो इंटरेक्शन होती है तो ये लोग एक ख़ास किस्म का पार्टिकल जो है ये आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसके स्टेटमेंट में हमने उस पार्टिकल का नाम लिखा है। उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? उस पार्टिकल को हम कहते हैं मीजॉन। जब भी न्यूक्लियॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी इंटरेक्शन किस चीज़ की वजह से होती है? एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल की वजह से होती है। और वो कौन सा पार्टिकल होता है जो कि न्यूक्लियॉन्स के दरमियान आपस में एक्सचेंज हो रहा होता है? उस पार्टिकल को हम कहते हैं मीजॉन। ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट थी युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स की, राइट। एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं कि हमें आखिरकार युकावा थ्योरी एक्सप्लेन क्या करके देता है। In 1935, a Japanese physicist Hideki Yukawa proposed a theory about nuclear force between nucleons. अर्लियर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से एक फ़ोर्स प्रोड्यूस होती है और वो कौन सी फोर्स होती है? वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे भी हमें युकावा थ्योरी क्या बताता है? न्यूक्लियर फोर्स बताता है कि आखिरकार न्यूक्लियर फोर्स कैसे एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियॉन्स के दरमियान। न्यूक्लियॉन्स जो है वो हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो 1935 में एक जापानीज़ फिजिस्ट हाइडेकी युकावा ने ये थ्योरी प्रपोज की थी जिन्होंने हमें एक रिलेशन दिया था या फिर एक हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि कैसे जो है न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। अब हमें पता है कि अ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। प्रोटॉन्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। वी नो दैट लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर। हमें पता है कि जो लाइट चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो जो हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल्शन शो करेंगे। तो अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फिर ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कैसे करते हैं? इनकी रिपल्शन की वजह से चाहिए तो ये कि ये जो है न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएं। जब ये लोग आपस में रिपेल्शन शो कर रहे हैं तो कैसे, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे फिर प्रोटॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। We know that light charges repel each other, so the positively charged protons will repel each other. So the question arises, how do they exist in the nucleus? एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये लोग आपस में रिपेल्शन शो करते हैं तो फिर हमारे पास ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कैसे करते हैं? द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। हमें पता है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। The reason is that there exists a force other than the Coulombic repulsive force called nuclear force. वो क्या रीज़न है जो कि प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर ही रखता है? वो ये है हमारे पास कि
ये जो प्रोटॉन्स हैं इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होती है, जो कि प्रोटॉन्स के दरमियान कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स होती है, जो कि एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। लेकिन इस कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स के अलावा भी एक दूसरी फोर्स हमारे पास प्रोटॉन्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। द नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इज आइदर अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और निग्लेजिबल। जो नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स होगी, या तो ये अट्रैक्टिव होगी, या तो ये रिपल्सिव होगी, या तो ये हमारे पास निग्लेजिबल होगी, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी नेचर अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है या फिर निग्लेजिबल है। नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, सबसे पहले तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लें कि जो नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। न्यूक्लियॉन्स के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स निग्लेजिबल होगी। अगर डिस्टेंस आपके पास इंटरमीडिएट है तो आपके पास न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम आता है तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव होगी। थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। जो नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है वो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करती है। इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, देन if the distance between the nucleons is less than 0.8 FM, the nature of the nuclear force is repulsive. रिपल्सिव नेचर ऑफ फोर्स कब आएगी हमारे पास? न्यूक्लियर फोर्स की रिपल्सिव नेचर कब आएगी? जब हमारे पास न्यूक्लियॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन 0.8 FM होगा। यहाँ नीचे ग्राफ देखें, ग्राफ से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। ये हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है और ये हमने डिस्टेंस लिया हुआ है। न्यूक्लियॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमने लिया हुआ है। यहाँ से आप देखें, जब आपके पास जो डिस्टेंस है ये लेस देन 0.8 होगा, मींस इन दिस रीजन। जब आपके पास डिस्टेंस लेस देन 0.8 होगा, मींस इन दिस रीजन, तो हमारे पास जो नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स होगी दैट विल बी रिपल्सिव, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन 0.8 FM टू लेस देन 2 FM, द नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या कहती है? नेक्स्ट चीज़ हमें यह कहती है कि जब हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स जो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स होंगे वो 0.8 से तो ग्रेटर होंगे बट लेस देन 2 FM होंगे, मींस 0.8 और 2 के बीच में जब हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स आएगा, वो जो भी वैल्यू होगी तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमें कहता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन 2 FM, द नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इज निग्लेजिबल। जब भी आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स 2 FM से ग्रेटर हो जाए तो आपने ये चीज़ याद करनी है कि जो नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स होगा वो निग्लेजिबल होगा। अर्लियर हमने डिस्कस किया कि जो इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो किस चीज़ की वजह से होती है? एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल की वजह से होती है, जिसको हम मीज़ॉन कहते हैं। अब ये मीज़ॉन क्या बला है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। मीज़ॉन या फिर पाई मीज़ॉन। अब मीज़ॉन क्या है हमारे पास? मीज़ॉन एक ग्रीक लेटर है, एक ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसको हम मीज़ो कहते हैं, और मीज़ो का मतलब है मिडल, यानी दरमियान में कोई चीज़ होना। मीज़ॉन हमारे पास वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो मास होता है वो 200 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास सच हैवी पार्टिकल्स है क्योंकि इनका मास काफ़ी ज़्यादा है, 200 ऑफ मास दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास काफ़ी हैवी पार्टिकल्स होते हैं मीज़ॉन। लेकिन मीज़ॉन में जो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, जो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पाई मीज़ॉन। पाई मीज़ॉन हमारे पास मीज़ॉन में सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होता है। पाई मीज़ॉन हमारे पास या तो पाई पॉजिटिव होगा या तो पाई नेगेटिव भी हो सकता है या फिर वो सिंपली न्यूट्रल भी हो सकता है। यहाँ से देखें, मीज़ॉन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीज़ो मीनिंग मिडल इज़ अ पार्टिकल विद ग्रेटर मास अबाउट 200 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 200 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। द लाइटेस्ट of the meson is called pi meson. The pi meson may be pi positive, pi negative और pi neutral. पॉसिबल इंटरेक्शंस की तरफ जाते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी पॉसिबल इंटरेक्शंस हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियॉन्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन। अ प्रोटॉन emits meson neutral
while another proton absorb it, no change occur in the charge. ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन ने हमारे पास इंटरेक्शन के बाद एक न्यूट्रल मेसॉन पार्टिकल इमिट किया है। ये जो न्यूट्रल मेसॉन पार्टिकल है इसको एक दूसरा प्रोटॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि P2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी चार्ज में चेंज नहीं आया, क्योंकि प्रोटॉन पे जो चार्ज था वो वही पॉजिटिव रहा है, और जो हमने मेसॉन पार्टिकल जो इमिट और एब्जॉर्ब हुआ है वो एक न्यूट्रल मेसॉन पार्टिकल है, और न्यूट्रल पे तो हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, तो कोई भी चार्ज में चेंज नहीं आएगा। सेकेंड इंटरेक्शन हमारे पास है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन। एक न्यूट्रॉन हमारे पास मेसॉन न्यूट्रल को इमिट करता है, जबकि दूसरा न्यूट्रॉन उसी इमिटेड मेसॉन न्यूट्रल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारे पास चार्ज में कोई चेंज नहीं आता। यह देखें, ये N1 एक न्यूट्रॉन है जिसने एक न्यूट्रल मेसॉन को इमिट किया। इस न्यूट्रल मेसॉन को अनदर न्यूट्रॉन N2 ने एब्जॉर्ब किया और N2 में कन्वर्ट हो गया। चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमने एक न्यूट्रल मेसॉन जो है वो इमिट हुआ है और एब्जॉर्ब हुआ है। नेक्स्ट इंटरेक्शन है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में इंटरेक्शन करें तो कैसे इंटरेक्शन करेंगे? अ न्यूट्रॉन इमिट न्यूट्रल मेसॉन व्हाइल अ प्रोटॉन एब्जॉर्ब इट। एक न्यूट्रॉन है न्यूट्रल जिसने एक न्यूट्रल मेसॉन को इमिट किया है। ये न्यूट्रल मेसॉन इसको एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और P पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज था वो सेम चार्ज यहाँ पर भी है, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन का चार्ज था सेम वही चार्ज यहाँ पर है, क्योंकि एक न्यूट्रल मेसॉन इमिट और एब्जॉर्ब हुआ है और न्यूट्रल पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी इंटरेक्शन हो सकती है कि अगर एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रल मेसॉन को इमिट कर ले और उस न्यूट्रल मेसॉन को एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले, बिल्कुल अबव किसकी तरह, कोई चेंज ऑफ चार्ज नहीं होगा हमारे पास। सिमिलरली अगर एक न्यूट्रॉन है और वो हमारे पास इंटरेक्शन के बाद एक प्रोटॉन और एक पाई नेगेटिव दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई चेंज ऑफ चार्ज नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके वापस हमें एक न्यूट्रल पार्टिकल देंगे। तो एक न्यूट्रॉन हमारे पास एक्सचेंज के बाद एक प्रोटॉन दे रहा है और एक पाई नेगेटिव दे रहा है। ये पाई नेगेटिव दूसरे प्रोटॉन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें एक न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन मिल जाता है। तो ये पॉसिबल इंटरेक्शंस थी कि किस तरह जो है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आपस में जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी बिल्कुल वैसा ही केस है कि एक प्रोटॉन है जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल और एक पाई पॉजिटिव में इमिट हुआ है, इसने एक पाई पॉजिटिव इमिट किया है। अब ये जो पाई पॉजिटिव है इसको अगर एक अनदर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले तो ये हमारे पास प्रोटॉन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या थी, इंटरेक्शन थी। एक और टाइप ऑफ इंटरेक्शन भी हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियॉन, यानी कि जो प्रोटॉन एक मेसॉन को, चाहे वो मेसॉन पॉजिटिव है, मेसॉन नेगेटिव है या फिर मेसॉन न्यूट्रल है, उसको इमिट कर रहा है, फिर वही प्रोटॉन ही इसको क्या करे, एब्जॉर्ब करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियॉन एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल। ये एग्जाम्पल देख लें कि यहाँ पे एक प्रोटॉन है जिसने एक न्यूट्रॉन और एक पाई पॉजिटिव को इमिट किया है। इसी जो हमारे पास मेसॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन है, इन दोनों के रिएक्शन के बाद वापस हमें यही P1 मिलता है, मतलब सिंगल न्यूक्लियॉन हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास पॉसिबल इंटरेक्शंस। युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स तो हमने पढ़ लिया है, उसके नोट्स भी हमने समझ लिए हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी हमने ले लिया है। अब हमने एट द एंड कंक्लूजन में क्या लिखना है, अपने नोट्स के कंक्लूजन में हमने ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू युकावा थ्योरी द न्यूक्लियॉन्स एक्सचेंज अ पार्टिकल called pion which is absorbed and emitted between the nucleons। युकावा थ्योरी के मुताबिक न्यूक्लियॉन्स एक पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं जिसको हम पायन या फिर पाई मेसॉन कहते हैं। ये पार्टिकल एब्जॉर्ब भी होता है और इमिटेड भी होता है इन्हीं न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में। इस एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल की वजह से मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। मोमेंटम इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ दैट पार्टिकल एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूसेस अ फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। और इसी एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल की वजह, इसी
एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल की वजह से मोमेंटम प्रोड्यूस होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें न्यूक्लियर फोर्स देता है। दिस वॉज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर के साथ।